अच्छा सर, ये कहिए कि जेपी जो आंदोलन जिनके नेतृत्व में हुआ, देश के संविधान में कई संशोधन कर दिए गए थे। तो क्या आप मानते हैं कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई थी? ये तो असली लड़ाई वही उन्होंने नहीं लड़ा था। आजादी के बाद पूज्य महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक दल नहीं बनाओ। मुझे आर्थिक राजनीतिक आज़ादी मिली है, मुझे आर्थिक आज़ादी के लिए, सांस्कृतिक आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी है। इसलिए इस कांग्रेस संस्था के माध्यम से ये दो लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। लेकिन यदि हमारे यहाँ अयाची मिश्र की कहानी है, बिना याचना किए बगैर, किसी पद के लालच के किए बगैर हमारे जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो 1974 में आज हम लोग महामहिम या द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति नहीं होती, और हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, एक गरीब चाय पैसे वाला का बेटा, भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता। ये तो इन्हीं के परिवार के लोग। और कांग्रेस में भी जो दल, अपने दल के अंदर में जो सीताराम केसरी, जो नेहरू गांधी परिवार से अलग था। और ये बात बताइए, नेहरू जी का टाइटिल को नेहरू, उनकी बेटी गांधी कैसे बन गई? उनके पुत्र के पिता फिरोज खां, राहुल गांधी कैसे बन गए गांधी? फिर राजीव गांधी की पत्नी कहाँ की है? फिर राजीव गांधी का भी राहुल गांधी कैसे पति? कौन सा ब्राह्मण? क्या है ब्राह्मण का परिभाषा? जो व्यक्ति ब्राह्मण समाज को भी एक नकली आवरण लेकर के ब्राह्मण समाज को भी भ्रमित किया, ये पद के लिए, सत्ता के लिए ये लोग। लेकिन जयप्रकाश नारायण आज भी, यदि हमारे मिथिलांचल में, मधुबनी में अयाची मिश्र एक उदाहरण है, जिन्होंने कभी यात्रा नहीं किया, सारे 3 कट्ठा जमीन में अपनी जीविका चलाई, और कितना दर्शन शास्त्र की उन्होंने रचना की। आज अयाची जी जिस प्रकार से वीरान पड़ा हुआ है मधुबनी में, आज यदि जब जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो जयप्रकाश नारायण का भी सम्मान नहीं होता, गुदरी के लाल, हमारे कर्पूरी ठाकुर का भी सम्मान नहीं होता। और इतना ही नहीं, उत्तर भारत में यादव समाज का कोई व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान मिला तो हुकुमदेव नारायण यादव जी को, वो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग भी हमने बनाया है, पिछड़ों का सम्मान हमने दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बलिदान, किस काम के लिए बलिदान हुआ? लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के संस्थापक, राष्ट्रवाद के लिए जम्मू कश्मीर में परमिट व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दूसरे जनसंघ के संस्थापक को राष्ट्रमय तरीके से हत्या कर दी।